है गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है एप्लीकेशंस के ऊपर। ऐप क्या होता है बेसिकली आज हम समझने वाले, थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो ये हो सकता है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डिटेल्ड हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में। ठीक है, तो एप्लीकेशन या फिर कहें ऐप बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप जो फ़ोन है उसमें फ़ोन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी के सभी को आप अगर पकड़ेंगे तो वो एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर पार्ट है। उसी तरह से एक सिस्टम आप कह सकते हैं, इसी तरह का एक हार्डवेयर सिस्टम टाइप की चीज़ है जिसको आप टच नहीं कर सकते बट आप उससे काम करवा सकते हैं, वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो है ऐप। सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सिस्टम ही है, वो भी काम करता है जैसे कि एक हार्डवेयर पार्ट काम करता है, वैसे वो भी एक कोई टास्क के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको ऐप क्यों बोलते हैं? देखिए, जो सॉफ्टवेयर है वो एक सॉफ्टवेयर तो है लेकिन अपने आप में वो उसका एक अलग स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। एक स्पेसिफिक जब टास्क के लिए कोई चीज़ बनाई गई है तो उसको हम एज अ एप्लीकेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको एप्लीकेशन बोला जाता है, मोबाइल ऐप बोला जाता है। मोबाइल ऐप से जो एंड्रॉयड फ़ोन्स में जो ऐप यूज़ किया जाता है उसको सिंपल जस्ट ऐप बोलते हैं। ऐप भी एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन वो सॉफ्टवेयर मतलब कि जो ऐप है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप काम कर सकते हैं बट आप उसको टच नहीं कर सकते। दिस इज़ वाई हम इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। चलो, ये तो हुआ एप्लीकेशन, लेकिन एक बना कैसे होता है, किस तरह से काम करता है, अगर इसको समझें तो सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसकी वो है इंस्ट्रक्शंस, जो कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। ये लैंग्वेज जो है कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर समझता है। जैसे ह्यूमन की एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि हमारी एक लैंग्वेज है, हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में जो है बोल पाते हैं, इंग्लिश है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह से कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको हम भी समझ सकते हैं थोड़ा सा, और कंप्यूटर जो है उसको बाइनरी में ट्रांसलेट करके बाइनरी की भाषा में वो समझता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, डिटेल्ड है। एनीवे, सो एक लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है। कंप्यूटर पे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर की मदद से उन सभी इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है। उन सभी इंस्ट्रक्शंस को लिखने के बाद एक बड़ा सा चार्ट बन जाता है, वो होता है प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं और उन सभी का जो काम है वो मिलता जुलता ही होगा, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के काम नहीं करेंगे, वो सब मिलकर के एक ही काम को करने के लिए बनाए गए होंगे। अब जैसे कि एक प्रोग्राम बन जाता है तो एक प्रोग्राम जो है कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। एक ही प्रोग्राम में कई सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब कई सारे प्रोग्राम्स से बन करके एक फ़ाइल बनती है, एक ऐसी फ़ाइल बनती है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होती है। एक स्पेसिफिक टास्क में भी सब टास्क होते हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर लिखे जाते हैं इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी फाइल बन जाती है ये जो है अलग अलग टाइप की फाइल्स होती हैं एक एप्लीकेशन में, और इन सभी फाइल्स को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग फंक्शंस के लिए लिखा जाता है। एक एप्लीकेशन में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एक एप्लीकेशन किस तरह का दिखाई देगा, उसका UI यूज़र इंटरफेस, ठीक है, वो UI किस तरह से काम करेगा, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस किस तरह से परफॉर्म होंगे, उसके लिए एक अलग लैंग्वेज है। और एक उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो एप्लीकेशन कैसे काम करेगा, किस तरह से परफॉर्म होंगे एक्शंस, जैसे आप उसमें इनपुट टाइप करेंगे या फिर कुछ भी आप उसमें पेस्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, तो उसका एक्शन क्या निकल के आने वाला, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला, आउटपुट में क्या मिलेगा, वो सब एक अलग लैंग्वेज होती है उस चीज़ के लिए। वो एक स्क्रिप्टेड टाइप की एक अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ कर जाता है, तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये ज़्यादा भी नहीं होती, कुछ 4, 6, 10 लैंग्वेजेस होती हैं जिनको एक स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ कर जाता है। सो अब आपको समझ में आ गया कि एक प्रोग्राम होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं और कई सारे प्रोग्राम से मिलकर के एक फ़ाइल बनती है और कई सारी फाइल्स से मिलकर के एक बेसिकली एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन जो है या फिर उसकी फंक्शनलिटी डिज़ाइन करी जाती है। अब इसमें एक और चीज़ आती है जो कि ये फीचर्स भी एक काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि अलग अलग फाइल्स और एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उनसे कंबाइन होकर के रन होते हैं और कई सारे फीचर्स होते हैं एक ही एप्लीकेशन में। आपने देखा होगा अगर आप प्ले स्टोर यूज़ करते हैं या फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब कुछ भी यूज़ करते हैं तो एक एप्लीकेशन में बहुत सारी फीचर्स होते हैं। उन्हीं फीचर्स से कंबाइन होकर के एक एप्लीकेशन बनती है। मतलब आप एक ऐप को यूज़ करते हैं तो आप स्पेशली उसमें फीचर्स को यूज़ करते हैं, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं कि इस फीचर का ये काम होने वाला है, इस चीज़ से ये आउटपुट निकलने वाला है। इस तरह से ये चीज़ें एप्लीकेशन में काम करती हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस, फाइल्स, प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन है
इसको हम एप्लीकेशन क्यों कहते हैं ये मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक एप्लीकेशन किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन और एक अलग सॉफ्टवेयर भी होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है। ये थोड़ा सा और डिफरेंट टॉपिक है, बट आप यहाँ पे हम समझ रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि एक टास्क को करने के लिए बनाया गया है और इसमें कई सारी फाइल्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम होते हैं। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे समझते हैं इसको ऐप काम कैसे करती है। देखिए जो ऐप होती है ना, उसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं वो एक अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो करके CPU जो होता है आपकी फ़ोन का कह लें या फिर कंप्यूटर का CPU चिप कह लें, उसमें जो है एक अलग ट्रांसलेशन की उसकी एक अलग फंक्शंस होते हैं CPU के हार्डवेयर्स के, ओके। उसके लिए एक अलग प्रोग्राम और उसके लिए एक अलग फर्मवेयर वगैरह होती बहुत सी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो पहले CPU में जा कर के डीकोड होती है। CPU जो है अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके चेंज कर देता है एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस जो कि एप्लीकेशन में लिखे हुए होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, वो चलते हैं, वो रन होते हैं एप्लीकेशंस पे, जो कि आपको दिखाई देते हैं आपकी फ़ोन के स्क्रीन पे या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो इसी तरह से जो एप्लीकेशन है किसी भी CPU या फिर हार्डवेयर आपके लिए आपकी फ़ोन का या कंप्यूटर का, उसके साथ मिलकर के जो काम करते हैं और एप्लीकेशन के इंस्ट्रक्शन जो है रन होते हैं। एप्लीकेशन वर्क करता है, उसका आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। और ये जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही फास्ट होता है, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, मिली सेकेंड से भी और ज़्यादा फास्ट होता है। ये बहुत ही फास्ट ये एप्लीकेशन और जो प्रोग्राम्स हैं, इंस्ट्रक्शंस है वो काम करते हैं। सो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा कि जो एप्लीकेशन वो क्या होती है और कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और वो जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से रन होती है। एंड कोई भी क्वेश्चन रह गया तो वो हम कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं इसको फ्यूचर में कवर करने का। और इससे रिलेटेड अभी वीडियोज़ हैं चैनल पर, सो वो आप जरूर से चेक करें। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।